हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेचू वाले पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे, लाजवाब, शानदार होंगे। इस टॉपर स्टॉक के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया रैंक सेकंड अबू असद जी से। हम इनसे जानेंगे इनकी तैयारी के बारे में, कैसे इन्होंने तैयारी की, कौन कौन से बुक्स इन्होंने पढ़े और कौन कौन सी टेस्ट सीरीज या PYQ इन्होंने लगाया कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे अबू असद जी का। धन्यवाद। मैं पहले तो अपने दर्शकों को चाहूँगा कि आप अपने बारे में इंट्रो दें। मेरा नाम अबू असद है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट से। और ये मेरा 6 सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है। और मैंने CUT PG एग्ज़ाम में 229 मार्क्स ला के ऑल इंडिया रैंक सेकंड अचीव किया। मैं चाहूँगा कि आप अपनी स्कूलिंग बताएं, अपने डेट ऑफ बर्थ, जहाँ आपके बर्थ प्लेस बताएं कुछ। मैं आजमगढ़ से हूँ और मेरा स्कूलिंग भी मतलब प्राइमरी एजुकेशन गांव के मदरसे से हुआ है। और उसके बाद मैं 12th पास के श्रीमती कलासी देवी इंटर कॉलेज से किया है। और उसके बाद मैंने एंट्रेंस देकर BHU का यहाँ पे एडमिशन। अभी मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छा। चलिए, कोई बात नहीं। अभी नर्वस हैं थोड़ा, क्योंकि पहली बार कैमरा पे आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपका रिजल्ट आया रात को 1:30 बजे, जब आपने देखा कि हाँ भैया 229 नंबर है, और फिर आपको पता चला होगा कि इसके ऊपर वेंकट आदर्श 231 जो आप ही के बैचमेट हैं, तो फिर आपको कैसा लगा कि पहले तो मतलब आंसर की मिलाने के बाद ही पता चल गया था कि 229 नंबर आ रहा है। लेकिन ये नहीं पता था कि सेकंड रैंक आ जाएगा या मतलब बहुत कम लोगों का उतना होगा। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि पता चल गया था पहले 4 बजे से ही कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो जी, फिर रात को मतलब नींद नहीं लग रहा था, चेक कर रहे थे कब रिजल्ट आएगा कब रिजल्ट आएगा। जी, तो 1-1:30 बजे तक तो नहीं आया। फिर मतलब फिर मैं सो गया। फिर सुबह पता चला कि यहाँ रिजल्ट आ गया और ऐसे ऐसे सेकंड रैंक आया, तो बहुत जी, खुशी हुई। जी। माता-पिता का क्या रिएक्शन था? बहुत खुश था, मुझसे ज़्यादा तो वो लोग खुश थे क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था कि हाँ, मुझे पता था कि कितने मार्क्स 229 आएँगे? नंबर आएगा ही। और घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब मुझसे ज़्यादा वही लोग खुश थे। जी, बिल्कुल। अबू असद के बारे में मैं बताऊँ तो बहुत ही शांत किस्म के आदमी हैं। मैं आदमी माफ़ करिएगा, आदमी नहीं, बहुत ही शांत किस्म का व्यक्तित्व है इनका। बहुत ही छुपे आदमी है, बहुत ही शांत मिजाजी है, मतलब ज़्यादा ना किसी से बोलना, ना ज़्यादा घुलना-मिलना। मैं गलत तो नहीं हूँ अपनी जगह? मैं इन्हें पहले भी देखा है क्लास में, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम, मतलब पीछे-पीछे रहना। और जो भी टेस्ट चलती थी, जो भी टेस्ट कराई जाती थी, इसमें हमेशा ये ऊपर रहते थे अबू असद, जो कि टॉप 5 में रहते थे अमूमन। और फिर मैं आपको आगे बताऊँ कि ये उन विद्यार्थियों में थे जो कि क्लास भी आके करते थे पढ़ाई ऑफलाइन, फिर ऑनलाइन जो सर की क्लासेस चलती थी वहाँ से भी ये पढ़ाई करते थे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ तो ये रहते थे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे? कितने क्वेश्चन पहले तो अटेम्प्ट किए थे आपने, और कितने क्वेश्चन आपने सही किया? जी भैया, मैंने 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें कि 60 क्वेश्चन मेरे सही थे और 11 क्वेश्चन रॉन्ग थे। इस ऑल प्रकार मेरा 229 नंबर आ गया। और जब आपका आंसर की नहीं आया था, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ कि जब आपने एग्जाम दे के आया, फिर आपको एक क्या लग रहा था कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, मेरा इतना क्वेश्चन सही होगा, जी, तो उसमें कितना सही हुआ? उस समय मुझे पता था कि 220 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन यानी कि सही 220 मार्क्स आ जाएगा। जी, तो कुछ क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन से किया था, तो वो सही हुए 2-3 क्वेश्चन, तो इस जी, तरह मेरा 229 नंबर आया। 229, ठीक है। तो मैं अबू सीधा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में इस्तेमाल की? कौन-कौन सी बुक्स आपने पढ़ी? सबसे पहले तो जब ये CUT का क्लास सत्यपाल सर ने स्टार्ट किया, तो शुरू के दिनों में सत्यपाल सर से हम लोग स्ट्रेटजी सत्यपाल सर बताएं कि किस तरह क्या क्या पढ़ना है। तो उन्होंने बताया कि देखिए आपके पास समय कम है। तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसी किताबें बताई जो कि अगर बोले कि अगर तो आपके पास समय नहीं है तो ये जैसे AGP सत्यपाल सर ने बताया। और इंडिया प्लस जो उनकी खुद की बुक है वो बताया। और इसी तरह कई बुक बताएं और बताया अगर आपके पास समय है तो स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। तो मैं पहले से पढ़ रहा था, तो मैंने एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह पढ़ा है। और उसके कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ा है। शुरू के जैसे स्टोन एज वाला उसको मैंने नहीं जी, पढ़ा है। और उपेंद्र सिंह की खास बात यह है कि वहाँ उसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रिलीजन, इन जी, चीज़ों पे बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छा बताया गया है। जी, जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि बोरोबुदर का टेम्पल कहाँ है, तो उसमें पूरा उसका विस्तार से उसका इमेज दिया है। और इसी तरह कई कई सारे क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट मिल जाएगा। जी, और एंशियंट के लिए मैंने उपेंद्र सिंह पढ़ा है। और मेडाइवल के लिए मैंने सतीश चंद्रा पढ़ा है। बीच में मतलब सेमेस्टर के लिए इरफान अभी पढ़ा था, लेकिन उससे मतलब उतना हेल्प नहीं हुआ। लेकिन सतीश चंद्रा अगर PG CUT PG की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत मतलब हेल्पफुल है।
और इसके अलावा मैंने मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा है। और इसके जो जैसे मैं एंशिएंट के लिए मान लीजिए इंडियस वाली सिविलाइजेशन IBC पढ़ा। उसके जी बाद उसके जो क्वेश्चन है सत्यपाल सर की जो बुक है इंडिया प्लस, उससे उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए। इस तरह मतलब मेरा मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, और उसके जो भी क्वेश्चन PYQ जो वगैरह, तो इस तरह पूरा वो चैप्टर ही क्लियर हो जाता। तो इस तरह मैंने पढ़ाई। जी, आपने इतनी सारी बुकें के बारे में बताई, सॉरी बुकें मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं सत्यपाल सर से इसके लिए डांट सुन चुका हूँ। बुक्स के बारे में इन्होंने बताया जैसा कि आपको, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब CUET PG का आप तैयारी करने लगे तो उस समय बहुत कम था इस बार तो सबके लिए। तो जैसे कि उसके बाद फिर उस समय जब आपने शुरुआत किया उस समय मिड सेमेस्टर चल रहा था, फिर सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था, तो आपने वो प्रेशर को कैसे हैंडल किया कि दोनों को? जी हाँ, मैं मतलब जब जनवरी, मुझे याद है 15 जनवरी को मैं कुछ काम से सत्यपाल सर के घर गया था, तो मुझसे बोले कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए सर जी, अब समय कम है एंट्रेंस का। मैं बोला हाँ सर पढ़ना है। तो उसके बाद मतलब जनवरी तक तो पूरा सेमेस्टर था। उसके बाद फरवरी मार्च, ये मतलब 1.5 महीना था। तो उसके बाद मैं जो सत्यपाल सर, जो आप लोग भैया लोग आप जो ग्रुप बनाए हैं, तो उसमें मैं जुड़ा। और उसके बाद उसमें सारा स्टडी मटेरियल, BHU का PYQ, JNU का PYQ, सब कुछ उसमें मुझे मिला। और उसके बाद आप लोग फ्री जो BHU वाले की तरफ से जो फ्री टेस्ट सीरीज थी, उसको जी मैंने ज्वाइन किया। और मुझे नहीं लगता कि मतलब मैंने हर लगभग 30 उस टेस्ट हुआ था, लगभग कोई टेस्ट नहीं छोड़ा, लगभग जी, सारे टेस्ट और दिए। सारे टेस्ट में आप टॉप 5 में रहे हैं। हाँ ये मतलब फिर ये सारे टेस्ट दिया। और तो मिड सेमेस्टर था बीच में, और CUET का एग्ज़ाम भी था, तो थोड़ा सा प्रेशर था। लेकिन मतलब 3-4 पेपर इंडियन हिस्ट्री के थे सेमेस्टर में भी, और CUET PG में भी वही था, तो मैनेज हो गया वहाँ से। फिर फरवरी और मार्च मैंने पूरा CUET PG के लिए तैयारी किया है। और इस बीच में सत्यपाल सर के ऑनलाइन क्लास किया है, क्योंकि मैं कुछ समय तक घर पे था, और BHU वाले के सारे टेस्ट को ज्वाइन किया है। और आप शिवम भैया, राज भैया, सभी लोग ग्रुप में ज्वाइन जी थे, और सभी लोगों ने पूरा सभी लोगों का जितने भी क्वेरी थी उसको सॉल्व किया है। तो बहुत जी खुशी हुई कि ऐसे सीनियर और ऐसे प्रोफेसर हैं BHU में जो स्टूडेंट का हेल्प कर रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो बहुत अच्छा लगा। जी। असल में आपसे आगे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सारे बच्चों का ये क्वेरी है कहीं न कहीं कि टॉपर्स टॉपर्स आखिर कैसे बनते हैं? आखिर वो कितने देर पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं ताकि वो टॉप कर जाते हैं एग्ज़ाम में? जैसे कि इसका कोई फिक्स मंत्र नहीं है कि आप ये ऐसे करेंगे तो सभी लोग वही किताब पढ़ते हैं जो मैंने बताया जैसे कि, और सभी लोग वही करते हैं। लेकिन बस ये है कि जो एग्ज़ाम के लास्ट का 2-3 मंथ है, उसमें आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा कि आप पढ़ रहे हैं। आपका डेली शेड्यूल होना चाहिए, आपको वीकली टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हाँ, जैसे मैं करता था कि मैं पूरा वीकली बना लेता था कि मुझे कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है, तो उसको आप कवर करिए, जो भी आपका टारगेट उसको करिए, और कंसिस्टेंस रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, अच्छी नींद लीजिए, ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक आदमी को अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करती हैं। जी। और जी, मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूँगा आप कितने देर मिनिमम कितना देर और मैक्सिमम कितना देर पढ़ते थे? और आने वाले विद्यार्थियों को आप जो CUET PG 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनसे क्या कहेंगे कि किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए और कितने घंटे उनको कम से कम पढ़नी चाहिए? ये मेरा मानना है कि बहुत अधिक पढ़ने का कोई फ़ायदा मतलब उतना नहीं है। मैं अपने दिन को मेरा मानना है कि 24 घंटा होता है, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़िए, और 8 घंटा एंजॉय करिए, उसमें खाइए-पिए, मौज करिए। तो मेरा यही रहता था। मिनिमम मेरा मैक्सिमम 8 ही घंटा था, बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की है। ऐसा कहा जाए तो 8 घंटा ही मेरा रहता था। जी, जैसा कि मैं आपके और आपके दोस्त जब आप लोग बात कर रहे थे मैं वहीं खड़ा था, मैं हुँ। सुन रहा था कि जब मैंने बोला कि क्या आप इंटरव्यू देंगे तो आपने बोला, तो आप दोनों ने एक डिस्कशन किया था कि भई ये बताना कि हम लोग ये डिसाइड करते थे एक टॉपिक तू पढ़ ले, एक टॉपिक मैं पढ़ लूँ, तो उसके हाँ, बारे में कुछ कहना है? ये मेरा दोस्त कौशल है, जी, इसका भी बहुत अच्छा रैंक है। और मुझसे मतलब कई मामलों में ये मुझसे ज़्यादा ही मतलब तेज़ है। टेस्ट टेस्ट में मुझसे ज़्यादा कभी-कभी मतलब कई बार नंबर आते थे। तो हम लोग ये करते थे कि कोई टॉपिक जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या मौर्यन है, तो ये अपने सोर्स से पढ़ता था, जो भी इसका सोर्स था, और मैं अपने सोर्स से पढ़ता था, क्योंकि दोनों का सोर्स अलग-अलग था। तो फिर हम लोग एक-दूसरे से पूछते थे, तो जो मेरे सोर्स में नहीं रहता था इसको पता चल जाता था, और जो इसके सोर्स में नहीं रहता था मुझे पता चल जाता था। एक तो तरीके इस से आप तरह का बताना चाह रहे हैं कि डिस्कशन कितना डिस्कशन ज़रूरी करते थे, बहुत ज़रूरी है। 1-2 फ्रेंड आपके ऐसे होने चाहिए जो आपसे इन सब चीज़ों पे बात करें, और इस तरह आपको बहुत हेल्पफुल होता है। है? जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रुप डिस्कशन ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर आप बढ़िया ग्रुप में हैं, ऐसे ग्रुप में हैं जो जिसका मतलब पॉजिटिव सोच है,
तो वहाँ पे आप ज़रूर अपने दोस्तों से बात करिए, जहाँ पे जो भी डाउट्स हैं, जो भी मन में मनमुटाव है, कुछ भी ऐसे अगर टेंशन आ रही है, तो आप बात करिए अपने दोस्तों से। मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा आगे कि जैसे डिमोटिवेशन भी आदमी हो जाता है कई बार कि को जब टेस्ट में नंबर कम आते हैं या फिर कुछ पढ़िए फिर नहीं आता है समझ में, तो फिर आप उसको कैसे मेंटली हैंडल करते थे? जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता था तैयारी के समय। मेरा खुद कई बार रैंक कम ही रहता था, तो मुझे लगता था कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रैंक कम ही रहा है। लेकिन फिर मुझे मुझे पता था कि हाँ, मेहनत करना है, कंसिस्टेंस रहना, सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार रैंक कम आ रहा है तो हमेशा कम ही आएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इस तरह एक अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, ये जो जो आज यहाँ कम रैंक आ जा रहा है तो मेहनत करिए, इससे ज़्यादा अच्छा रैंक आएगा। तो ये मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ, मुझे और मेहनत करना है। तो ये जी। और आप आने वाले बच्चों को क्या बताना चाहेंगे जो 2025 में सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जी, वाले हैं, तो आप उनको क्या मैं कहना बताना चाहेंगे? चाहूँगा कि आपके पास अभी 1 साल का पूरा समय है, तो इस बीच आप आराम से पढ़िए, 4 घंटे, 6 घंटे जितना भी पढ़ सकते हैं आप, जितना आपकी कैपेसिटी हो। और जो भी स्टैंडर्ड बुक हो उसको अच्छे से पढ़िए। और पीवाईक्यू के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सत्यपाल सर की इंडिया प्लस की जो बुक है, उसको आप लगाइए, सॉल्व करिए उससे। और भी जो भी पीवाईक्यू मिलता है जिस भी यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का, ऐसे एनटीए वाला जो हो गया, जी। इन सबको सॉल्व कीजिए और आराम से पढ़िए। अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ाई आपको। जी। और वही है। जैसे इन्होंने पी बाई क्यू के बारे में बताया, तो मैं अबू असद से ये पूछना चाहूँगा कि पी बाई क्यू कितना ज़रूरी है, और आपने एक लगाया पी बाई क्यू, तो वो बताए कुछ ये इसके बारे बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि आपके भैया लोग भेज थे ग्रुप में, तो जेएनयू का पीवाईक्यू था। तो वहाँ से कम से कम लगभग 1000 क्वेश्चन रहे होंगे जेएनयू का, जो पीवाईक्यू में में? आए हैं। जी। तो उसको मैंने सब सॉल्व किया। और बीएचयू का भी 6-7 साल का रहा होगा। जी। तो बहुत। और ये यूजी नेट जीआरएफ का, जी। इसका भी मैंने 3-4 साल का क्वेश्चन लगाया। और इन सब से मतलब जीआरएफ से तो 20-25 नंबर का क्वेश्चन आया था इस एग्जाम जी। में। एकदम। तो ऐसे हेल्पफुल रहता है बिल्कुल। जी। मैं इस कड़ी में अबू असद से ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या आप इन बुक्स के अलावा या माने टेस्ट के अलावा आपने क्या कहीं से कोई कोर्स परचेज किया था, कोई नहीं, टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसा? कोई टेस्ट नहीं, बस सतपाल सर के गाइडेंस में थे। और बीएचयू वाले का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, जो फ्री था। जो कि फ्री था। तो ये थे हमारे साथ अबू असद, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक दूसरा प्राप्त किया है। और इनसे और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन अब यहाँ बात नहीं करेंगे, बात करेंगे इनसे जेएनयू जाके, जब इनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा, काउंसलिंग की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, तब इनसे बात करेंगे। ऐसे ही टॉपर स्टॉक्स में आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी ऐसे टॉपर से आगे बात करेंगे और मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो भी सर के द्वारा क्लास चलाई जाती है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। जैसा कि अबू भी आपको बता रहे थे, कोई भी ना क्लास का पैसा देना होता है। आप ऑफलाइन अगर बनारस के इर्द गिर्द रहते हैं और बनारस में रहते हैं तो आप आके क्लास कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, रूम नंबर 113 136 में ऐसे ही क्लास चलती है। और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का भी एग्जाम देने वाले हैं जून में, तो सीयूटी की जैसे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चली, वैसे ही नेट जेआरएफ का भी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट सर के द्वारा चलाया जा रहा है। और ऐप पे भी आप बीएचयू वाले एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। और आपको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर फर्स्ट पेपर का चाहिए, जो कि ऋषु सर आपको पढ़ाते हैं, वो भी आपके बीएचयू वाले चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं बता दूं कि ये जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं, किसी के बहकावे में ये में नहीं आइएगा कि सर फ्री है तो कुछ भी पढ़ाते होंगे या कैसे भी पढ़ाते होंगे कुछ भी। तो आपके सामने ये परिणाम है कि कितने लोग, 50 में से करीब 4 बच्चे जो टॉप 5 में है वो हमारे पास हैं, ऑफलाइन बैच से हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी है ऑफलाइन या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऐसा आप ना सोचिए, ये मूर्खता होगी। जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल रहा है आप वो पढ़िए। जो भी कंटेंट आपके पास है, मैं चाहूँगा कि आप पहले उसको पढ़ें, उसको ख़त्म करें, ताकि आपको कोर्स लेने के, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप कोर्स मत लीजिए, आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, एक गाइडेंस ज़रूरी है किसी के भी जीवन में। कहीं कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी आप जीवन में काम करें, तो एक बड़े के गाइडेंस ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप आपसे जितना हो पाता है, और आपके अगल बगल कोई मार्गदर्शक है तो आप उससे लीजिए, ना कि पहले कोर्स खरीद लें। क्योंकि कोर्स खरीद लेंगे और आप पढ़ेंगे नहीं तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। तो मैं अपने इस बात को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।